ये कहानी आप सुनने जा रहे हो वो कहानी अब तक की सबसे बेस्ट कहानी है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि जब तक आप डरते रहते हैं तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता है। ये कहानी है एक दुकानदार की जिन्होंने एक अगरबत्ती की दुकान खोली। सेठ जमनादास जी हर रोज की तरह घर से निकले अपनी दुकान पर जाने के लिए। उन्होंने सुगंधित एवं बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां अपने यहाँ मंगाई और बहुत अच्छे से अपनी दुकान पर सजाई हुई थी। सेठ जमनादास जी एक शालीन किस्म के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार भी अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा था। उनके शालीन स्वभाव के कारण और उनके यहाँ की अगरबत्तियों की क्वालिटी के कारण धीरे धीरे उनकी दुकान जम गई। उनके यहाँ हर रोज अच्छी खासी सेल होने लगी और उन्हें उससे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सेठ जी दुकान की कमाई से बहुत खुश थे। अपनी दुकान के बाहर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया हुआ था और उस पे लिखवाया हुआ था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। एक दिन एक ग्राहक आया, उसने वो बोर्ड पढ़ा तो बोलने लगा कि सेठ जी मुझे इस बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। सेठ जी भोल भाले थे, पूछने लगे कि क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ लगी? मैंने तो सब सही लिखवाया है, फिर आपको क्या गलत लगा इसमें? जवाब में उस ग्राहक ने कहा कि आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कहाँ सुना है कि अगरबत्तियां दुर्गंधित होती है? अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती है। इसलिए आप ये जो आपने लिखवाया है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए। बेचारे सेठ जी भोले भाले इंसान थे, सो आ गए उस ग्राहक की बात में और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं ये सज्जन। तो उन्होंने उस बोर्ड में से सुगंधित शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पे लिखा हुआ था हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी दुकान अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। कुछ समय के बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने उस बोर्ड को पढ़ा तो वो अपना ज्ञान देने लगे कि सेठ जी आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो सेठ जी अब इस बार उस ग्राहक की बात को भी गौर से सुनने लगे। उन सज्जन ने अपनी राय रखते हुए बोला कि सेठ जी आपने लिखवाया हुआ है हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, तो इसमें हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अगरबत्ती की दुकान आपकी ही तो है, यहाँ तो आपके यहाँ ही तो मिलेंगी, और किसके यहाँ मिलेंगी? तो ये जो दो शब्द हैं ना, ये कुछ जम नहीं रहे। मेरी मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटवा दीजिए। अब इस बार सेठ जी फिर सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि बात तो ये सही कह रहे हैं, सिर्फ हमारी दुकान ही तो है यहाँ अगरबत्ती की, तो ऐसे में हमारे यहाँ लिखवाने का क्या मतलब बनता है? अब इस बार फिर उन्होंने पेंटर को बुलवाया और बोर्ड पर से हमारे यहाँ शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पर केवल अगरबत्तियां मिलती हैं यही लिखा हुआ था। तीसरा ग्राहक। कुछ 15-20 दिन ही बीते होंगे कि एक और ग्राहक आए और बोर्ड को देखकर अपनी राय देने लगे कि सेठ जी अगरबत्तियां मिलती हैं, क्यों लिखवाया हुआ है? सबको दिख ही रहा है कि अगरबत्तियां रखी हुई हैं तो मिलेंगी ही ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेंगी। तो ये लिखवाने का क्या मतलब? मेरी मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटवा दीजिए। सेठ जी ने फिर से पेंटर को बुलवाकर अब उन दो शब्दों को भी हटवा दिया। अब वहां सिर्फ अगरबत्तियां ही लिखा हुआ था। चौथा ग्राहक। 1-2 महीने ही बीते थे अभी इस बात को कि एक दिन एक और सज्जन पुरुष आए और बोर्ड देखकर कहने लगे कि साहब आपने इस पर अगरबत्तियां क्यों लिखवाया हुआ है? सबको दिख ही रहा है अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्तियां ही मिलेंगी, मोमबत्तियां तो मिलेंगी नहीं। तो ये क्यों लिखवाया हुआ है? मुझे तो ये कुछ जम नहीं रहा है, तो इसे हटवा क्यों नहीं देते? लिहाजा फिर से पेंटर को बुलाया गया और अब अगरबत्तियां शब्द भी हटवा दिया गया। अब उस बोर्ड पर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली हो गया था अब वो बोर्ड। कुछ महीने 2 महीने बाद अब धीरे धीरे उनका धंधा मंदा होने लगा, बिक्री कम होने लगी उनकी। सेठ जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ये बिक्री कम क्यों होने लगी? पुराना दोस्त।
कुछ समय बाद सेठ जी का एक बहुत पुराना दोस्त था, वो आया हुआ था दुकान पर। तो ऐसे ही बात चलने लगी, बात चलते दो बात काम धंधे के ऊपर चलने लगी। तो सेठ जी ने बताया कि कुछ समय से काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बिक्री बहुत कम हो गई है, पर वजह समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेठ जी का दोस्त दुकान के बाहर गए और दुकान को चारों तरफ से देखने लगे। तो अचानक से उनके दोस्त की नजर उस बोर्ड के ऊपर गई। वो बोर्ड को देखकर हैरान हो गए, दौड़ के गए सेठ जी के पास और बोलने लगे कि अरे ये क्या कर रखा है तुमने, बेवकूफ हो क्या तुम, जो इतना बड़ा बोर्ड खाली छोड़ रखा है, उस पर कुछ नहीं लिखवाया हुआ, तुम्हें कुछ तो लिखवाना चाहिए जिससे तुम्हारी पहचान बने। तुम उस बोर्ड पर लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, फिर देखना कि दुकान कैसे चलेगी। इधर सेठ जी के दोस्त ने ये बात कही और उधर सेठ जी का दिमाग ठनका कि कैसे सबकी राय लेते लेते उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया। अब सेठ जी को अच्छे से समझ आ गया था कि उनकी गलती थी, कि कैसे वे सबकी राय लेते चले गए और अपना ही नुकसान करवाते चले गए। निष्कर्ष। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या कहता है? इस कहानी का निष्कर्ष यही कहता है, अगर आप सबकी राय लेते चले जाएंगे तो कहीं आपकी अपनी राय का धंधा मंदा ना पड़ जाए। जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय ही लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा खुद के फैसलों पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।